हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नीट की पीवाईक्यू सीरीज आई हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। आपको इससे ये हेल्प मिलेगी कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में और कौन सा पोर्शन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं बेटा? जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं पाथ फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो ध्यान रखिए, जितनी भी एनर्जीज हैं जिनके में डेल्टा लगा होता है वो होते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, तो लाइक डेल्टा यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, एक्सेट्रा। अगर हम बात करें पाथ फंक्शन की, तो पाथ फंक्शन होते हैं आपके हीट एंड वर्क डन। ये जो होते हैं ये आपके होते हैं पाथ फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है, ये होते हैं आपके पाथ फंक्शन। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, मींस क्यू एंड डब्ल्यू, मतलब सेकेंड और थर्ड। सेकेंड और थर्ड इस ऑप्शन में है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सीपी क्या होता है बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको मेयर्स फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर। अगर आपका कोई भी कितने भी मोल के बारे में पूछा है तो एन, जब उसने 1 मोल लिख दिया है तो एन की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ओके, तो व्हाट इज द आंसर? सी विल बी द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान रखिए, जब भी आपके में वर्ड आए फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में वैक्यूम में जो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल विल बी जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? जीरो हो जाता है। अगर प्रेशर जीरो है तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब आपका पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो वर्क डन जीरो हो गया। अब बोला है कि रिएक्शन अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक अगर उसने बोल दिया तो एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो होता है ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो क्यू भी आपका जीरो हो गया। अब क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू भी क्या हो गया? जीरो, क्योंकि बोथ टर्म्स आर जीरो। ठीक है, तो डेल्टा यू आपका जीरो हो गया। और फिर आपका अगर डेल्टा यू जीरो है तो चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो डेल्टा टी भी क्या हो गया? जीरो। तो क्या क्या जीरो हो गया? दैट इज क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। ध्यान रखिए कि फ्री एक्सपेंशन में कौन कौन से टर्म जो है वो जीरो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस a gas at 300 Kelvin temperature expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. Constant external pressure ये आपको बता रहा है कि this process is irreversible. तो irreversible में irreversible और isothermal है। The work done by the gas is given, और इसने ये भी बोल रखा है कि 1 लीटर इंटू बार इज इक्वल टू 100 जूल, तो वो कन्वर्जन में हेल्प करेगा। चलिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज माइनस पी एक्सटर्नल, पी कितना है? 2 बार, ये 2 हो गया, V2 माइनस V1। तो यहाँ पर हो गया आपका -2 और V2 वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज 0.25 लीटर।
और माइनस 0.1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.25 माइनस 0.1, दैट इज 0.15, 0.15 इंटू 2, दैट इज माइनस 0.20 लीटर इंटू बार, क्योंकि वी की यूनिट कितनी हो गई बेटा, लीटर, और आपकी पी की यूनिट हो गई बार। आपको बोल भी रखा है कि जब कन्वर्जन करना हो 1 लीटर इंटू बार इज इक्वल टू 100 जूल, तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस 0.30 इंटू 100, क्या आ गया आपका 30 माइनस 30, तो दिस विल बी योर आंसर। सिंपली आपको ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क डन, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट, माइनस 30 जूल, ही विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas expands isothermally from 10 to power minus 3 meter cube to 10 to power minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 to power 5 Newton per meter square. The work done on the gas is same बेटा, वही क्वेश्चन है, बस आपको जो यूनिट्स हैं वो ध्यान में रखनी है। सारी आपकी ऐसा यूनिट दे रखी है, वॉल्यूम की यूनिट दैट इज इन मीटर क्यूब, और जो आपका प्रेशर है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, दैट इज ऑल्सो ऐसा यूनिट। तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, and we put the value of P external is 10 to power 5 and V2 is 10 to power minus 2 to 10 to power minus 3। ये आ गया आपका 10 to power 5, और ये आपने कॉमन ले लिया, 10 to power minus 2 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 10 to power minus 1, ये हो गया आपका 10 to power 3, और यहाँ से आपका अगर आप 1 में से 0.1 माइनस कर देते हैं, 10 to power minus 1 इज दैट इज 0.1, 1 में से 0.1 माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 0.9, तो ये आ गया आपका 900, दैट विल बी नेगेटिव साइन है आपका, माइनस पी एक्सटर्नल नेगेटिव होता है, तो माइनस 900 जूल। व्हाट विल बी द स्टूडेंट आंसर, P विल बी द आंसर। सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको यूनिट का ध्यान रखना है, ये आपका सारा एनसीआर आपका ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो हमें वही लेके चल। नेक्स्ट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 monoatomic gases A and B at the same temperature and pressure are mixed. The ratio of specific heat Cp by Cbr. मोनोएटॉमिक दे दिया है, सबसे पहले दिया है मोनोएटॉमिक वो गैसेस होते हैं एक ही एटम होता है, दैट इज हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। मोनोएटॉमिक के लिए आपका जो Cp होता है, इनफैक्ट Cb होता है, Cb का जो कॉमन फॉर्मूला होता है दैट इज Fr/2। किसी के लिए भी Cb का फॉर्मूला होता है Fr/2, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और Cb के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो 3r/2 Cb, और Cp होता है बेटा Cp को आप कैसे निकालोगे, तो Cp माइनस Cv equals to R होता है। When we put the value of Cv, you will get Cp is equals to 5r/2। आपने यहाँ पे रख दिया 3r/2, तो आपका Cp निकल आएगा 5r/2। आपसे पूछा है Cp बाई Cv का रेशो, जहाँ पे आ गया 5r/2। वैसे भी आपको याद होना चाहिए Cp और Cv वैल्यू जो है मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, डाई एटॉमिक के लिए क्या है, ठीक है, एंड यू विल इजीली कैलकुलेट द वैल्यू। यहाँ पे आ गया 2, दिस इज 3r, तो कैंसल आउट हो गया, मतलब आपका आ गया 5/3 इज 1.67 विल बी द आंसर। ओके, तो कहाँ पर है, ये रहा आपका ऑप्शन, दैट इज
ओके, तो आपको सीपी और सीबी से इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into vacuum, the work done will be, वैक्यूम बोल दिया है तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। जब भी वैक्यूम वर्ड आ जाए तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपका वर्क डन क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो आपको ये कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, वैक्यूम में वर्क डन क्या होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Assume each reaction is carried out in an open container, for which reaction will delta H is equals to delta E. डेल्टा H हो गया आपका चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा E हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। यहाँ पे ध्यान रखिए डेल्टा N जो होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, प्रोडक्ट गैसेस जो है उनका माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो भी है, ठीक है। तो ये डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E कब होगा बेटा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E कब होगा? जब आपका डेल्टा N जो होगा वो 0 होगा, मींस NP तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो गैसियस हैं, ठीक है, उनका क्या हो वो 0 हो। तो ऐसा कहां पर है? यहाँ पर देखें तो 2, यहाँ पर 2 और ये 3, 2 माइनस 3 तो ये आपका -1 हो रहा है, बच रहा है आपका, ठीक है 2 और यहाँ पर भी 2। तो इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है आपका 0 है। तो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट? यहाँ पर सेकंड वाले में आपका डेल्टा N की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन C3H8 प्रोपेन का आपका कंबशन हो रहा है प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज। तो आपको क्या करना है, अभी हमने रिलेशन बताया डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। डेल्टा N की वैल्यू अगर आप निकालेंगे इस रिएक्शन के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा N? ध्यान रखिए दिस इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड और ये आपका यहाँ पर ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैसेस। तो हम केवल गैसेस को देखते हैं बेटा, जब भी हमें N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रोडक्ट में कितना हो गया NP ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट में जितने गैस हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको लेते हैं। इसमें हो गया 3 माइनस इधर कितना हो गया, दोनों ही गैसेस हैं 5 और ये 1 दैट इज 6 माइनस 6, तो आपका आ गया -3, ठीक है। व्हेन वी पुट द वैल्यू डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल्स टू -3, N की वैल्यू आ गई और R as it is, T as it is, तो -3 RT व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट? D, ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from an initial volume of 1 liter to 10 liter. The delta E for this process is, इसने बोल दिया बेटा आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या है? आइसोथर्मल वो कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो गया 0 हो गया। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा टी पर ही इनफैक्ट टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू भी क्या हो गया 0। डेल्टा यू या फिर आपको कुछ बुक्स में डेल्टा यू ना लिखे इंटरनल एनर्जी को डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा ई भी क्या हो गया 0। तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर 0। कभी भी आइसोथर्मल बोला जाए तो आपको इंटरनल एनर्जी क्या कर देनी है 0 कर देनी है, क्योंकि टेम्परेचर डेल्टा टी 0 होगा। चलिए नेक्स्ट।
If delta H is the change in enthalpy and delta E the change in internal energy accompanying a gaseous reaction, then तो तब क्या होगा? चलिए, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT, ठीक है। तो अगर डेल्टा H लेस देन डेल्टा E होगा, कब होगा? जब डेल्टा N की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। मतलब NP की वैल्यू जो है वो कम होगी NR से। अगर डेल्टा H इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट नॉट इज इक्वल्स टू, अगर डेल्टा H is greater than delta E means delta N is greater than 0, means NP is greater than NR. और if delta N is equals to 0, अगर delta N is equals to 0 होगा तो क्या होगा? delta H is equals to delta E. ये चीजें आपको याद रखनी है, क्या? अगर डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E, मतलब NP की वैल्यू जो होगी डेल्टा NR से कम होगी। अगर डेल्टा N की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा H की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये बोल रहा है डेल्टा H इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा E। नो, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन डेल्टा H इज less than delta E number of product. No, number of product of gaseous is less than number of product number of moles of reactant. ये तो गलत हो गया, this statement is wrong, also wrong. Delta H is always less than delta E. No, it depends upon the delta N value. Delta H is less than delta E only if the number of moles of product is less than the number of moles of reactant. Yes, this is correct. So what will be the answer, student? Delta E will be the answer. Okay. Next. क्या आपको 3 रिएक्शंस गिवन है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। आपको रिएक्शन दे रखी होगी और पूछे होगे कि थर्ड रिएक्शन का क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि C प्लस O2, C जो है वो ग्रेफाइट का फॉर्म है, will give CO2। ये आपका डेल्टा H जो है हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है बेटा, दैट इज x किलोजूल पर मोल, ठीक है। सेकेंड है C प्लस हाफ O2, ये हमने मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। C प्लस हाफ O2 इट विल गिव CO, गैस है, इसमें डेल्टा RH गिवन है, वो कितना है? y किलोजूल पर मोल। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया। थर्ड है CO प्लस हाफ O2 इट विल गिव CO2। इसके लिए डेल्टा RH गिवन है, दैट इज Z किलोजूल पर मोल। आपने थर्ड कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें रिलेशन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x, y एंड z। अगर मैं देखूं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी कब आ सकती है? C प्लस, अगर मैं दोनों को ऐड करती हूं, ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन इज सम ऑफ अदर 2 इक्वेशन। 2 और 3 को अगर मैं ऐड करती हूं तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि CO से CO कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ O2 बन जाएगा C और प्लस CO2, तो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस, ठीक है। मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करने पर आ रही है, तो मेरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस z। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर हाफ ए, जो है आपको एक इक्वेशन गिवन है 1/2 ऑफ a
जो है वो B दे रहा है, यहाँ पे डेल्टा H है सबका किलो जूल पर मोल में यूनिट है, ठीक है। ये कितना है +150, ओके। अब आपको दूसरी इक्वेशन गिवन है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। मेरा 3B gives 2C + D, ये है -125, मैंने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर ली। थर्ड E + A gives D, ये मेरी हो गई, इसकी वैल्यू है 350 किलो जूल पर मोल। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, ओके। अब मेरे को पूछा है B + D = E + 2C डेल्टा H, क्या होगा इसके लिए। मेरी जो इक्वेशन गिवन है वो क्या दे रखी है कि B + D = E + 2C, इसके लिए मेरा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशंस है मुझे उसको देखना है कि मेरे को ये जो थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, वो मेरी, इनको इनफैक्ट मैं इसे फोर्थ मान लेती हूँ, और फोर्थ इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगी। तो देखो बच्चों कि अगर मैं देखूं कि 2C मेरा यहाँ पर है, राइट हैंड साइड है, तो मुझे 2C को अनटच रखना है। मैं क्या करूंगी कि सेकेंड इक्वेशन, मेरी जो फोर्थ इक्वेशन है वो मुझे कैसे मिलेगी, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन को तो मैं सेकेंड को एज इट इज रखूं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज रखती हूँ, ओके। थर्ड इक्वेशन को मैं इन्वर्स कर देती हूँ। इन्वर्स में मतलब जो उसकी हीट है वो क्या हो जाएगी, वो आपके जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या करूं मैं, कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, मैं देख रही हूँ कि इसमें कहीं भी a नहीं है, अगर मुझे a कैंसिल करना है तो अगर मैं इनको इसको इन्वर्स किया है तो इसको एज इट इज रखूंगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे को ये फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी। तो सेकंड को मैंने एज इट इज रखा है, मतलब सेकंड की जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसका साइन विद साइन में -125 ले लिया, प्लस थर्ड को मैंने इन्वर्स किया है, तो इन्वर्स करने पे मतलब -350, ठीक है। आप जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या किया है मैंने, उसका ट्वाइस कर दिया है, तो 2 × 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300, ये हो गया हमारा 475, तो 300 ये माइनस के 475, तो ये आपके आ गया 175 माइनस का आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कभी भी आपको इस टाइप का 2-3 इक्वेशन दे रखी हो, उनकी हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी हो और पूछा हो कि फोर्थ इक्वेशन इसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ध्यान रखिए कि किस तरह से करना है कि वो जो फोर्थ रिएक्शन है वो आपको किस तरह से मिल रही है, सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिशन, या फिर आपको दो एक डबल करके। तो ये आपको अप्रोच थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा याद करके, या फिर क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, इनको जब इस तरह से करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर गिवन, आपको 2 रिएक्शन गिवन है, वन इज Fe2O3, ये सॉलिड है, प्लस 3CO, ये आपकी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल गेट 2Fe, ये सॉलिड है, प्लस 3CO2 गैस की, ठीक है। डेल्टा H इसके लिए है, डेल्टा H = -26.8 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इक्वेशन है FeO, सेकेंड इक्वेशन है FeO, ये सॉलिड है, प्लस CO गैस, फिर आपका विल गिव Fe सॉलिड प्लस CO गैस,
और ये आपका डेल्टा एच गिवन है इस रिएक्शन का, दैट इज -16.5 किलो जूल पर मोल। चलिए, आपसे पूछा है कि डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए। Fe2O3 सॉलिड प्लस CO तो गैस, फिर आपका ये दे रखा है 2FeO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके लिए आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है फॉर दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसे आ सकती है? देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, फर्स्ट रिएक्शन का जो Fe2O3 है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपको इसको कहीं टच नहीं करना, मतलब ये वाला आपको एज इट इज रखना है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में जो FeO है वो आपके राइट हैंड साइड दे रखा है, जो आपकी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच निकालना है उसमें राइट हैंड साइड दे रखा है, ट्वाइस भी दे रखा है। इसका मतलब ये जो आपकी जो क्वेश्चन की जो इसमें आपको निकालना है, क्या आपने मान लिया इसको फर्स्ट दे दिया, तो वन इक्वेशन ले लिया, इसको टू सेकेंड इक्वेशन ले लिया, इसको थर्ड कंसीडर। अगर आपकी थर्ड इक्वेशन आप देखें तो थर्ड इक्वेशन आपको कैसे मिल रही है, वन को तो एज इट इज रखा, लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है उसको इनवर्स किया, सेकेंड इक्वेशन को इनवर्स किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनवर्स करने में मतलब जो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन है उनका साइन क्या होता है बेटा, उल्टा हो जाता है, मतलब अपोजिट साइन हो जाता है। दैट इज वन की हीट ऑफ रिएक्शन एज इट इज, दैट इज -26.8 ओके किलो जूल पर मोल, और इसका क्या किया, तो इनवर्स कर दिया, मतलब जो -16.5 है उसको +16.5 ले लिया, क्योंकि हमने रिएक्शन को इनवर्स करा है देन ऐड किया, और इसका ट्वाइस भी ले लिया है, ट्वाइस भी ले लिया। ये हो गया आपका 33 माइनस 26.8 दैट इज 6.2 प्लस के 6.2 किलो जूल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बस आपको इधर से उधर देखना है कि किस तरह से राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, उस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन लेंदी लगते हैं, लेकिन ये अगर सॉल्व करते हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन 2s2o, ये आपको रिएक्शन गिवन है 2s2o2 gives 2s2o, ओके। अब ये आपको इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन HF ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, H2O2 का जो गिवन है दैट इज -188 किलो जूल पर मोल, और आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का गिवन है दैट इज -286 किलो जूल पर मोल, ओके। तो ये आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि चेंज इन एंथैल्पी, तो अगर आपसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट में क्या है बेटा, वाटर है, तो 2 इंटू हीट ऑफ प्रोडक्ट का कितना हो गया, -286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये हो गया माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, इसका 2, ये भी आपको 2 के आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे रखा है इधर, इनटू 2 -188, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हो गया देखिए 8 3 और ये हो गया 1 17, और यहाँ पर आ गया आपका 1, तो ये 2 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस के 376, और यहाँ पे आ गया आपका 6 12 2
और यहाँ पर 1, यहाँ पे 17, ये हो गया 1, 1, 2 4 और ये हो गया 5 माइनस, क्या आ गया माइनस के 572। तो माइनस के 572 और 376 ये इजी कैलकुलेशन है, ये आपको कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो मेन पर्पस है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ये है कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, माइनस प्लस करना है बस। प्लस 376 तो ये हो गया आपका 12 में 6 और ये आपका क्या हो गया आपका 16 में से 7 गया, दैट इज 9 और ये हो गया आपका 1, तो ये आ गया आपका माइनस 196 किलो जूल पर मोल विल बी द आंसर। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, केवल ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में क्या है और रिएक्टेंट में क्या है और आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस 196 जूल पर मोल। आपका इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन S plus 3/2 O2, S plus 3/2 O2 gives SO3। इसमें आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज 2x। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड रिएक्शन गिवन है दैट इज SO2 प्लस हाफ O2 gives SO3, इसका है y किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया S प्लस O2, इट विल गिव SO2। तो ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, जो क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन है, वो आपकी कैसे आ सकती है, 1 और 2 इक्वेशन मैंने इसको मान लिया, तो थर्ड इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं थर्ड इक्वेशन चाहती हूँ तो थर्ड कब मिलेगी बेटा, कि जब मैं फर्स्ट क्योंकि एस मेरा इस साइड है तो इसको एज इट इज रखूंगी और इसको रिवर्स कर दूं। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो आई विल गेट थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, तो 2x ये हो गया हमारा 2x माइनस y, तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 and H2O at 25 degree centigrade and 1 atm pressure are this respectively, then enthalpy of combustion of C2H4 will be। तो H4 का combustion सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि what is the meaning of combustion। C2H4 की रिएक्शन किससे करा दो, ऑक्सीजन से, तो you will get CO2। कभी जब आप ऑर्गेनिक का कंपाउंड का कभी भी कंबशन कराते हो तो यू विल गेट CO2 एंड वाटर। आप इसको क्या करना है, आपको बैलेंस कर लीजिए, तो इधर 2 है तो ये हो गया आपका 2, हाइड्रोजन इधर 4 है तो यहाँ पे हो गया 2, अब ऑक्सीजन हो गए 6 तो यहाँ आ गया आपका 3। ओके, तो आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले C2H4 का गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दे रखा है C2H4 का ऑफ C2H4, तो H4 कितना है 52, 52 और आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपका CO2 का, दैट इज CO2 का गिवन है दैट इज माइनस 394 यूनिट सबकी सेम है, दैट इज किलो जूल पर मोल, और डेल्टा HF ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी गिवन है, वो है कितना माइनस 286। आपको क्या करना है, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, आपको समेशन ले रही हूँ क्योंकि आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट है और एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी समेशन ऑफ HF ऑफ रिएक्टेंट।
है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या क्या है, 2 इंटू CO2 का HF ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू HF ऑफ वाटर, क्या हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ध्यान रखिए HF का HF फॉर किसी भी एलिमेंटल फॉर्म की कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो गया माइनस HF ऑफ C2H4, और ये माइनस 0, एंड वी पुट द वैल्यूज, हो गया आपका रिएक्टेंट का, तो 2 इंटू CO2, CO2 का कितना वैल्यू गिवन है, दैट इज -394। इसका ध्यान रखिए, माइनस प्लस को एकदम ध्यान से करना है, माइनस प्लस वाटर, वाटर का दे रखा है आपका 286, दिस 86, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस का 286, ठीक है, माइनस C2H4 का गिवन है दैट इज -52, और ये 0 है ही, ठीक है। तो व्हेन वी कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट, आपको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, आपका एक तो डेफिनेटली माइनस में आएगा, और ये आपका हो गया 3 2 6 6, और ये हो गया 5, ठीक है, तो ये हो गया 5, ये आ गया आपका लगभग 1400 कुछ आएगा, तो 14 तो 1400, तो 1412 किलो जूल पर मोल, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, 1412 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ये आपका प्रोडक्ट का हो गया माइनस रिएक्टेंट, तो गेट द आंसर इजी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X गिवन है, रेशो में दे रखी है, तो जब भी आपको रेशो दे रखा हो तो आप x के फॉर्म में ले लीजिए कि x है, ठीक है, इसकी मान ली हमने x है क्योंकि x 1 दे रखी है इसकी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 गिवन है दैट इज 0.5, तो 0.5 को मान लिया मैंने x/2, ठीक है, और xy की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ xy इज इक्वल्स टू x, ठीक है, तो ये पूछा है आपसे, और डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज गिवन, ठीक है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी इसमें आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये गिवन है आपको पास दैट इज -200, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या क्या है आपकी रिएक्शन जो है दैट इज XY बन रहा है, तो हाफ ऑफ X2 प्लस हाफ ऑफ Y2 इज इक्वल्स टू XY, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, तो ये दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हो गया आपका 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2, बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2, और यहाँ पर हो गया आपका प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो 1/2, और ये हो गई आपकी x, तो कितनी ले रखी है x प्लस 1/2, यहाँ पर हो गया आपका x/2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY दैट इज x, ठीक है, इसके आपके x है ही, XY की हो गई x, व्हेन वी कैलकुलेट दिस, ठीक है, हो गया आपका x/2 प्लस
x by 4 minus x will get, क्या आ गया, ये आ गया आपका माइनस एक्स बाय 4, ठीक है, आपका हो गया 3x और ये हो गया 4x, तो ये माइनस एक्स बाई 4. इट मीन्स माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 4. तो आपसे यही पूछा है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, तो x2 की कितनी है, x मतलब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 800 किलो जूल, 800 किलो जूल is the answer. 800 joule per mole will be the answer. ठीक है, तो ठीक है, सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H, मतलब कोई 4 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के फॉर्म कर रहे हैं. इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, चेंज इन एंथैल्पी जो गिवन है दैट इज माइनस 869.6 जूल पर मोल. ठीक है, चलिए अब पूछा है आपसे द डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब अभी क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल बन रहा है, इससे पूछा है डिसोशिएट होने में कितनी एनर्जी. बेटा जब डिसोशिएट करना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 डिसोशिएट होंगे तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे. ठीक है, तो क्या हो गया डेल्टा H, इसके लिए क्या हो गया रिवर्स में, मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी 869.6 किलो जूल. आज में पूछा है अब 2 मोल के लिए 869 है, तो 1 मोल ऑफ HH को ब्रेक करना है ना आपको, तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, 1 मोल से कितना मिलेंगे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, मतलब इसका हाफ हो जाएगी, तो डेल्टा H इसके लिए रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा 869.6 अपॉन 2 किलो जूल, तो कितना आ गया 400 समथिंग आ गया, तो प्लस का 434.8 किलो जूल. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये आपको रिएक्शन, ये आपको डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, और ये आपका इसका पूछा है कि डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का सम माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो ये याद रखना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है. तो इसमें रिएक्टेंट में आपका जो मॉलिक्यूल है दैट इज इथीन, उसमें 4 तो CH बॉन्ड है, 1 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, और रिएक्टेंट की साइड ही 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब इसकी भी बॉन्ड एनर्जी, तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि सबका सम करना है, तो 4 तो CH बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 C, एक ही है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, माइनस माइनस ये आपका प्रोडक्ट का अगर देखें हम, तो 6 CH बॉन्ड है, 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH जो भी गिवन है, प्लस और 1 CC बॉन्ड है, तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड. पुट द वैल्यू, पुट ऑल द वैल्यूज. CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, CH बॉन्ड की है 410.5 किलो जूल, प्लस इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 4 इंटू 410.5. बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितनी है 606.10 किलो जूल. ठीक है, फिर है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड दैट इज प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट इज 431.37 किलो जूल. इन सबको आप ऐड कर देंगे, माइनस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना है 410.5. ठीक है,
plus bond energy of C single bond C, bond energy that is 336.49. इसको आप प्लस, इन सबको प्लस कर लीजिए, फिर इनको प्लस करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट द -120 किलो जूल पर मोल, 120 किलो जूल मोल। ये सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ प्लस कर दीजिए, फिर इनको प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी, आपको डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी गिवन होंगी, उससे आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 HCl आर दिस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है, H2 की गिवन है, कितनी है 434, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गिवन है, कितनी है 242 किलो जूल पर मोल, ये आपकी यूनिट है किलो जूल पर मोल में। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl गिवन है, HCl की है 431 किलो जूल पर मोल। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो HCl का फॉर्मेशन मतलब H2 प्लस Cl2 will give 2HCl। तो आपको जब इसका पूछा है तो 1HCl, अगर आप इसको देखें तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, HCl का फॉर्मेशन का पूछा है, तो आपके ये रिएक्शन हो गई। हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ reactant, summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product, ठीक है। तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कौन है H2 हाफ है, और ये हो गया हाफ ऑफ H2 की बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का क्या हो गया HCl। वो सिंपली पुट द वैल्यूज है 1/2 434 प्लस 1/2 Cl2 की 242 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ 431, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे क्या हो गया 2 to 4, ये 1, ये हो गया 1, 7 217, और ये हो गया आपका 1 2 1, और ये हो गया तो 217 और ये हो गया आपका 1 2 1, ये आ गया आपका पॉजिटिव 8, आ गया आपका 3, आपका 338, हो गया 431। तो 431 माइनस 338, तो 11 या 3, और ये हो गया 12 में 9, मतलब आ गया आपका माइनस का वैल्यू, ये आपका आ गया, यहाँ पे कर दे रही हूँ 338 माइनस 431, यू विल गेट -93 किलो जूल पर मोल आंसर, ठीक है। सिंपल है आपका, वही बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला -93 किलो जूल पर मोल, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एंड Cl, अभी जो क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके का है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl पूछा है, इसमें डेल्टा H गिवन है और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पूछा गया है, तो आपका ये इक्वेशन आपको पता ही है, हाफ ऑफ H2 प्लस
हाफ ऑफ Cl2 इज इक्वल्स टू HCl। ठीक है, तो डेल्टा H रिएक्शन का समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट मतलब हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। ठीक है, ये आपको गिवन है बॉन्ड डेल्टा HF, ये गिवन है दैट इज माइनस 90 किलोजूल पर मोल, ये गिवन है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1/2 H2 की कितनी है, H2 की है 430 प्लस Cl2 की गिवन है दैट इज 240 और ये आपकी है माइनस ये आपसे पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 120, तो ये 215 और ये आपसे 90, ये आपका प्लस का, वहां पर भी जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया 215 प्लस 120, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 335 प्लस 90 दैट इज 425। ठीक है, तो ये हो गया आपका 425 माइनस का 425 किलोजूल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl आपकी आ गई दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज 425 जूल पर मोल, 425 जूल। ठीक है, तो इस टाइप से आप बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr एंड HBr आर 433। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन H2 प्लस Br2 विल गिव 2HBr। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H निकालना है। ठीक है, तो क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। ओके, ये आपको निकालना है। कितना दे रखा है, 433 प्लस Br2 की दे रखी है 192 माइनस आपको HBr की भी गिवन है दैट इज 364। ठीक है, तो ये हो गया आपका 433 प्लस 192, ये हो गया आपका 5 या 12 या आपका 625 माइनस 364 ये हो गया आपका 2 भी HBr है, 2 HBr है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ HBr आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 364 इंटू 2, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 12 टू 728 माइनस के, और ये हो गया 625, ये हो गया 8 में से 5 गया 3 और ये 2 और ये 1, ये आ गया माइनस 103। यू विल गेट 2 इंटू माइनस 103 जूल
1 मोल। आपको क्योंकि ये पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो आपको इस तरह से लेना है। अगर पूछा था कि डेल्टा HBr के फॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी होगी, तो आप इसको हाफ H2Br2, तब इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द स्टूडेंट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन होगा आपका इसका। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इन्हें कर लीजिए और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेशन ध्यान से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर चेंज आइसोथर्मली। आइसोथर्मली बोल रहा है मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी जो होगा वो 0 होगा। ओके, फ्रॉम पी टू पीएफ द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। आपको पता है एक इक्वेशन, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी ln TF by TI, फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, प्लस NR ln यहाँ पर इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। ठीक है, जब ये बोल रहा है कि आइसोथर्मल कंडीशन है मतलब TF इज इक्वल टू TI होगा, तो ये हो गया आपका क्या 1, ln 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, ये हो गया 0। तो डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज NR ln नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। ओके, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ये, NR ln PI अपॉन PF। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct thermodynamic condition for the spontaneous reaction. Spontaneous means delta G is less than 0, मतलब डेल्टा जी क्या होनी चाहिए, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी अगर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगी, एक तो डेल्टा एच जो है वो आपका नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, और एक आपका डेल्टा एस जो है वो आपका अगर आपका वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म जो है डेल्टा एच तो नेगेटिव है ही, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो जाता है, डेल्टा एस आपका क्या हो जाए पॉजिटिव, अगर आप ये पॉजिटिव रखोगे तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, मतलब होल टर्म क्या हो गया नेगेटिव। एक तो ये हो सकता है, एक क्या हो सकता है जब डेल्टा एच लेस देन 0 हो, और एक डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब आपका ये तो लेस देन 0 है, ये तो नेगेटिव है, अगर इसको 0 रख दोगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इन दो कंडीशन में स्पॉन्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, एक का डेल्टा एच इज लेस देन 0 एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, तो ये आप इस इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। अगर डेल्टा एस की पॉजिटिव रखोगे, इसकी नेगेटिव रखोगे तो होल टर्म क्या आ जाएगा नेगेटिव। और एक कब, जब आपका डेल्टा एच इज नेगेटिव हो, ठीक है, और डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 हो, तब भी डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं PYQs के वो कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान रखिए आपको ये चैप्टर इजी आता है नीट के पर्पज से। ठीक है, तो इसे फोकस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।